हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इजराइल में एक बार फिर सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। नफ्ताली बेनेट की जून 2021 में बनी कोalition सरकार से एक पार्टी के अलग होने के ऐलान के बाद एक बार फिर सियासी खलबली है, जिसके फौरन बाद साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बेनेट के बाद एक बार फिर खुद हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के सियासी उथल पुथल पर तफसील के साथ आज शाम नजर दुनिया पर प्रोग्राम देखिए, जिसमें आपको बहुत कुछ जानकारियां दी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि इजरायली एयरफोर्स के साबिक सरबराह ने कहा है कि लेबनान की हवाई हदूद अब इजराइल के लिए महफूज नहीं रह गई हैं। इजराइल के हिब्रू मीडिया के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स के साबिक सरबराह कमांडर जनरल अमीकान नूरकीन, जो मंडे को ही रिटायर हुए हैं, ने कहा है कि पिछले साल ये देखने में आया था कि लेबनान की हवाई हदूद में अब इजरायली एयरफोर्स आज़ादी से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता। इजराइल के हिब्रू मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स के साबिक सरबराह कमांडर जनरल अमीकान नूरकीन, जो मंडे को ही रिटायर हुए हैं, ने कहा है कि पिछले साल ये देखने में आया कि लेबनान की हवाई हदूद में अब इजरायली एयरफोर्स आज़ादी से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती। नूरकीन ने कहा कि अब लेबनान की हवाई हदूद में हमारी टोही उड़ानें बहुत कम हो गई हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि हमारे पास लेबनान के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का सिलसिला भी कमजोर हो गया है। पिछले साल इजरायली फौज ने भी एक बयान में कहा था कि इलाके में अब मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आ गए हैं, जिसके बाद इजरायली जहाज़ों के लिए लेबनान की हवाई हदूद में आज़ादी से उड़ान भरना मुमकिन नहीं रह गया है। इजरायली एयरफोर्स के सरबराह के तौर पर पिछले मंडे को अपना 5 साल का दौर पूरा करने वाले कमांडर नूरकीन के इस बयान के बारे में इजरायली मीडिया का कहना है कि तकरीबन 1 साल पहले हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन पर जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल फायर किया था, जिससे इजरायली फोर्सेस को यह अंदाजा हो गया था कि हिजबुल्लाह के पास अब मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है, जो इजरायली जहाज़ों को निशाना बना सकता है। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है। ईरान ने सीरिया को भी मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुहैया किया है, जहां अब इजरायली हमले कुछ कम हुए हैं। इसी बीच ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल पर न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव के खिलाफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी में शामिल होने के लिए दबाव डालने की मांग दोहराई है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव जहरा इरशादी ने कल ही कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल पर एनपीटी में शामिल होने के लिए दबाव डालना चाहिए। ईरान के पारस टुडे ने लिखा है कि कंफर्म रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल के पास तकरीबन 300 परमाणु बम मौजूद हैं, जो दुनिया के लिए बड़ा सीरियस खतरा समझे जाते हैं, लेकिन इजराइल एनपीटी पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह उसे अमेरिका की खुली सपोर्ट है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव जहरा इरशादी ने यूनाइटेड नेशंस के निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट कमीशन की सालाना बैठक में इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ताल्लुक से इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी की नुक्ताचीनी की है। आपने देखा कि एक तरफ ईरान इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हमास को हथियारों से मजबूत कर रहा है, सीरिया को भी अपनी हिफाजत के लिए हथियार दे रहा है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में जिम्मेदारी याद दिला रहा है। ये ऐसे वक्त में है जबकि वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौते पर बात सिर्फ इसलिए अटकी हुई है कि अमेरिका ऐसी कुछ शर्तें रख रहा है जो ईरान को कबूल नहीं है। ईरान बार बार कह रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जबकि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार बहुत पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद इजराइल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। हकीकत यह है कि इन बड़े मुल्कों की दोहरी सियासत की वजह से ही दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।